हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है की वर्ड्स नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग ड्रग डिज़ाइनिंग। ड्रग डिज़ाइनिंग को पढ़ने से पहले हमें उसकी जो कुछ की वर्ड्स है, जो कि मैंने 10-11 की वर्ड्स को निकाल के रखा है, जो हमें बिल्कुल ही पता होनी चाहिए ड्रग डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। तो आज के वीडियो में बस हम अपने नोट्स के हेल्प से इसे ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर को। हमारे पास आता है फर्स्ट ADME। ये जो मेरे नोट्स है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। तो ADME क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन या तो एक्सक्रीशन। तो इसका मतलब ये जो ADME ये खुद ही एक 5 to 10 मिनट्स का टॉपिक है, पर मैं यहाँ इसे बहुत शॉर्ट कीवर्ड की तरह बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारी ड्रग्स होती है वो पहले हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर मेटाबॉलिज्म होती है, फिर उसकी एक्सक्रीशन या तो एलिमिनेशन हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड रिसेप्टर। रिसेप्टर इज स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट ऑन द सेल सरफेस ऑफ अ टारगेट ऑर्गन वेयर API active pharmaceutical ingredients bind to the receptors and responsible for various action। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर ऐसे भी हम बायो स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से पता होता है कि रिसेप्टर नाम से पता चल रहा है कोई भी चीज़ को रिसीव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी टारगेट ऑर्गन जहाँ पे हमें अपनी दवाई को पहुँचानी है, उस टारगेट ऑर्गन के सेल के सरफेस पे एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी। वो भी बाइंडिंग साइट ऐसी नहीं कि मतलब कोई भी लिगेंड कोई भी मॉलिक्यूल आएगा और वो बाइंड कर जाएगा। वहाँ पे एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे API इंग्रेडिएंट जो है, मतलब जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, वो वहाँ पे जाके बाइंड करेगा और एक एक्शन उसके अगेंस्ट में शो करेगा। या तो वो किसी चीज़ को एक्टिव करेगा या तो उसकी इनहिबिटर करेगा, मतलब वो उसके तरह इनहिबिटर की तरह काम करेगा। तो ये था हमारा रिसेप्टर्स। थर्ड आता है हमारे पास इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस दैट ब्लॉक्स और इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ गिवन एंजाइम और API। इनहिबिटर में तो नाम मतलब किसी भी चीज़ में रुकावट, उसे रोक दे रहा है, मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है उसे ख़त्म कर दे रहा है। मतलब कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा, या तो ब्लॉक कर देगा उस चीज़ की एक्टिविटी को, या तो इनहिबिट मतलब रोक देगा, ख़त्म कर देगा, या तो कोई भी एंजाइम या जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसकी। उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास अफिनिटी। अफिनिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू बाइंड द बायोलॉजिकल साइट और टारगेट। मतलब किसी भी जो रिसेप्टर्स होगी या जो किसी भी केमिकल्स एंजाइम्स कुछ भी होंगे, उसकी क्या एबिलिटी है किसी भी बायोलॉजिकल साइट या बायोलॉजिकल जो अपना टारगेट हमने सेट किया होगा उसके साथ बाइंड करने की। उसके बाद आता है फिफ्थ हमारे पास एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है? जैसे एफिनिटी और एगोनिस्ट ये दोनों सिमिलर वर्ड नहीं हैं, पर इसमें कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं। जो एगोनिस्ट होते हैं वो द केमिकल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर्स। मतलब हमारे पास एक वो नहीं होता इंड्यूसर के टर्म में हम इस एगोनिस्ट को समझ सकते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ पीक पे पहुंचा हुआ है पर वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, उसे हम बस थोड़ा सा अगर पुश करेंगे तो वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे ही एगोनिस्ट काम करता है इस ड्रग डिज़ाइनिंग में। ये केमिकल सब्सटेंस होता है, कैपेबल होता है एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास 6 आता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट उसका अपोजिट होता है, वैसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिसेप्टर को डीएक्टिवेट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी में क्या होता है? परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट इज डिटेक्टेड इन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन आफ्टर इट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बायो अवेलेबिलिटी का जो परसेंटेज होती है ड्रग की, वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में डिटेक्ट की जाती है आफ्टर, जब उसको जैसे किसी भी पेशेंट को हमने ड्रग दे दी, उसके बाद उस ड्रग को देखना है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कि वो जो ड्रग है वो कितनी परसेंटेज में अवेलेबल है उस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइंडिंग मोड। बाइंडिंग मोड ओरिएंटेशन एंड ज्योमेट्री
adopted by a chemical substance when it is bound to receptor substance। अब क्या हुआ, बाइंडिंग मोड का मतलब जो भी ओरिएंटेशन और ज्योमेट्री किसी भी केमिकल सब्सटेंस के द्वारा अडॉप्ट की जाएगी, कब अडॉप्ट की जाएगी, जब जो वो बाउंड कर रहा होगा रिसेप्टर से। ये होता है हमारा बाइंडिंग मोड। किस बाइंडिंग मोड में जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो रिसेप्टर से बाइंड कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, दीज हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंड टू सेंट्रल एटम्स। ये हम केमिस्ट्री में भी हमें पता होता है लिगेंड्स क्या होता है। लिगेंड के फंक्शंस बायो अवेलेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, उसको जो वर्क होती है उसको बहुत अच्छे से करता है, और ये टारगेट एफिकेसी बहुत ही अच्छे से बढ़ा देता है। उसके बाद एक सुप्रा मॉलिक्यूल होता है, एक एग्जांपल है लिगेंड का सुप्रा मॉलिक्यूल। वो लिगेंड की तरह एक्ट करता है, जिसमें जो होता है वो एपीआई जो होता है गेस्ट की तरह एक्ट करता है उसमें। तो ये था हमारा लिगेंड। जो लिगेंड बायोकेमिस्ट्री में होती है हम यहाँ पे उसे भी देख सकते हैं। दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट बाइंड टू रिसेप्टर साइट और टारगेट ऑर्गन टू इंक्रीज द एफिकेसी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। मतलब यहाँ पे एफिकेसी और बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग को इंक्रीज करने के लिए जो हमारी लिगेंड्स होती है वो काम आती है। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स और जो फार्माकोडायनेमिक्स है, ये दोनों वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बहुत ध्यान से हमें समझना है, और ये कई बार इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसे याद करने की एक ट्रिक भी आपको बताऊंगी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स द स्टडी ऑफ ADME यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन या तो एलिमिनेशन of bioactive compounds, and it's mainly related to study what body does to the drug। ये जो फार्माकोकाइनेटिक और जो फार्माकोडायनेमिक है वो दोनों की जो सेंटेंस है उसमें बस यही डिफरेंस है। जो फार्माकोकाइनेटिक होती है उसमें जो हम स्टडी करते हैं वो उस चीज़ की स्टडी करते हैं कि मतलब जो भी बॉडी है जो बॉडी है, जो दवाई हम लेते हैं तो बॉडी उस दवाई के साथ क्या करती है, और फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है कि जो दवाई है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। तो यही पॉइंट है। तो इसको एक बार इसमें फिर से बताती हूँ, इसे याद कैसे रखना है हमें। तो फार्माकोडायनेमिक्स मतलब फार्माको वर्ड तो सेम है, डायनेमिक्स डी और ड्रग। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं, डी मतलब ड्रग पहले आएगा, ड्रग क्या करती है बॉडी के साथ, फिर उसका अल्टरनेट हम याद कर सकते हैं काइनेटिक्स में कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है और दूसरे में ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। लास्ट आता है हमारे पास SAR जो कि है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या आएगा, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में प्रोटीन आएगा। तो ये मैंने कुछ 11 पॉइंट्स निकाल के रखे थे जो कि हमें ड्रग डिज़ाइनिंग पढ़ने से पहले हमें ये कुछ 11 पॉइंट्स माइंड में बहुत ही ईजिली फिट करने होते हैं और अपने फिंगर टिप्स पे रखने होते हैं, ताकि जब हम कहीं पे भी वर्ड यूज़ हो तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद मेरे वीडियो चैनल में एक लेक्चर है जिसमें हमने ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस पढ़ा था, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद आप उसको ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ईजी वो क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर गिविंग योर टाइम, और आपने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को सुना और समझा और एंड तक पहुँचे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी चैनल की वीडियोस पसंद आती हो, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा।